हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे गोगो स्क्विड सीज़न 2 एपिसोड 4। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो एपिसोड 4 में दिखाया जाता है कि भाई जब फ़ोन में एक्विंग की आवाज़ सुनता है तो वो ट्रिप निकाल कर तेज़ी से वहाँ भागता है ताकि वो एक्विंग से मिल सके और उसे देख सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो तीनों केटीवी इवेंट में रहते हैं। तभी वो अपनी बहन से कहती है कि मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। फिर एक्विंग जाने लगती है और दूसरी तरफ वो भाई तेज़ी से दौड़ता है ताकि वो एक्विंग को फिर से ना मिस कर दे। एक्विंग और वो भाई दोनों लिफ्ट का यूज़ करते हैं। उन दोनों की लिफ्ट आमने सामने रहती है। वो भाई जैसे ही एक्विंग को देखता है वो खुश हो जाता है। फिर एक्विंग उससे कहती है कि बहुत टाइम हो गया, तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई और आखिरकार आज तुम दिख गए। फिर एक्विंग उससे कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। वो भाई उसको जाने देता है। एक्विंग जब रूम में पहुँच जाती है वो भाई उसे कॉल करता है और कहता है अपना डोर खोलो, मैं तुम्हारे रूम के सामने हूँ। एक्विंग जब उसको देखती है तो वो भाई उससे कहता है चलो कुछ खाने चलें। वो दोनों खाने के लिए चले जाते हैं। फिर एक्विंग वो भाई से कहती है कि आज तुम ऑर्डर करो, मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। वो भाई ऑर्डर करता है। वो भाई एक्विंग से पूछता है कि क्या तुम सेरेमनी के लिए आई हो। फिर वो उससे कहती है हाँ। फिर वो उसके क्लब के बारे में पूछती है। वो भाई उसका नाम K&K बताता है। फिर वो पूछती है ये कैसा नाम है। तभी वेटर आ जाता है। फिर एक्विंग कहती है कि चलो पहले कुछ खा लें। एक्विंग वो भाई के हाथों पर ड्रिप लगी हुई देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आए हो मुझसे मिलने के लिए। तो वो उसको बताता है नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। फिर वो उसकी प्रॉब्लम का गेस करने लगती है। जब उसकी गैस सही नहीं रहती तो वो भाई उसे बताता है कि उसे गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। फिर वो उसके लिए प्रोडक्ट लेकर आती है और उसमें एक फ्लेवर मिला देती है। फिर वो भाई से वो कहती है कि इसको खाओ, तुम्हें आराम मिलेगा। फिर वो जल्दी से खा जाता है सब। एक्विंग इसको देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर वो भाई को वहाँ पर वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। एक्विंग देख कर डर जाती है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम अब ठीक हो। एक्विंग वो भाई को पकड़ने की वजह से उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर वो उससे सॉरी बोलती है। फिर वो भाई उससे कहता है रुको मैं बिल पे करके आता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एजिंग अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहाँ से जाती है। तभी शिंजे उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी बहन आज के दिन के लिए मुझे थैंक्स बोलेगी। फिर एजिंग कहती है नहीं मुझे जाना चाहिए। फिर शिंजे कहता है तो मैं तुम्हें पहुंचा दूं। एजिंग लड़खड़ाने लगती है। तभी वो डोर पर जाकर रुक जाती है। फिर शिंजे आकर उसे थाम लेता है। फिर उन दोनों में किस हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो भाई और एक्विंग दोनों एक कैंडी शॉप पर जाती हैं। एक्विंग उससे कहती है कि आज मुझे अपना चाइल्डहुड डेज याद आ गया। फिर वो वहाँ से एक टॉफ़ी निकालती है और एक कैंडी वो भाई को देती है और कहती है देखो उसमें क्या मैसेज लिखा हुआ है। पहले तो एक्विंग बताती है। एक्विंग के कैंडी रैपर में आया रहता है कि सारी चीज़ें बोरिंग हैं बस तुम्हारी आंखों को छोड़कर। एक्विंग वो भाई का पूछती है। वो भाई कहता है कि मेरी सारी ज़िंदगी मीनिंगलेस है अगर तुम ना रही तो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो भाई अपने रूम में पहुंच जाता है। फिर उसे सुकून मिलता है कि एक्विंग उसे मिल गई। फिर वहाँ पर 97 आ जाता है और वो भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। वो भाई को पता रहता है कि वो न्यूज़ कौन सी रहती है। फिर 97 उसे बताता है कि आज मैं एक्विंग से मिला और फिर वो स्माइल देने लगता है। फिर वो भाई उससे कहता है कि हम दोनों अभी साथ खाना खाकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक्विंग भी वो भाई के बारे में सोचा करती है और जो कैंडी रैपर में आया रहता है उसको याद किया करती है।
और दूसरी तरफ वूबई भी उसी कैंडी रैपर को देखा करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि 97 जब अपने बेड पर जाता है तो शिंजे उसे भगा देता है। फिर वो दूसरी तरफ लेटने की कोशिश करता है तो वो भी उसे भगा देता है। फिर वो वूबई के पास आता है। फिर वूबई उसे कहता है तुम मेरे बेड पे लेट जाओ, मुझे जब नींद आएगी तो मैं काउच पर लेट जाऊंगा। नेक्स्ट सुबह दिखाया जाता है कि एक्विन पोस्टर देखकर अपने पुराने दिन याद किया करती है। तभी वहाँ पर वूबई की एंट्री होती है। फिर वूबई उससे बातें करता है। फिर एक्विन का कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा होता है, उसकी तैयारी हो रही होती है। तभी वहाँ पर एक्विन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है। फिर सेरेमनी शुरू की जाती है। एसपी टीम और वूबई की टीम को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर वूबई की बारी आती है माइक पर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की। फिर वो बोलता है कि मैंने अपना रिकॉर्ड 300 कंपटीशन इसलिए किया है क्योंकि वांगहाओ का 299 है और मैं इसे क्रैक करना चाहता हूँ। ये बातें सुनकर एक्विन खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। और हमेशा एंड में एक बल्ब वाली सीन ज़रूर रहती है। पहले तो ये मुझे थॉटलेस लगता है, लेकिन फिर मुझे इसकी मीनिंग समझ में आती है कि आज इन दोनों ने वाइट इसलिए पहना होता है क्योंकि इन दोनों के लाइफ में उन दोनों की एंट्री हो जाती है एंड दे हैव प्रॉपरली यूनाइटेड। ओके, थैंक यू।